आज आपके लिए लाया हूँ अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे साइन बार। सतपुड़ा IT मोगल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साइन बार के ऊपर, जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है, पार्ट इसका 1। साइन बार है क्या? जैसे कोण मापने का एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। साइन बार कोण मापने का एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। साइन बार नाम से क्या है ये? साइन बार। साइन मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति का साइन, ये साइन। तो इसका नाम कैसे पड़ा साइन बार? देखिए ये कैसे रहता है, एक ट्रायंगल टाइप में रहता है। कैसे रहता है? एक त्रिभुजाकार में रहता है। ये ऐसे बना होता है साइन बार, ठीक है ना? कैसे बना होता है? एक ट्रायंगल के आकार में रहता है, ठीक है ना? तो ये है साइन, और ये लंब, ये आधार, और ये क्या होता है? कर्ण। तुम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसी के आधार पर क्या बना है? आपका साइन बना है, साइन बार बना है। तो ये कोण मापने के लिए, एंगल मापने के लिए एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, ठीक है ना? क्या है ये? तो साइन बार लिखेंगे, साइन बार। तो लिखिए इसमें साइन बार कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। साइन बार क्या है? साइन बार एक कोण मापने का, एक सूक्ष्म कोण मापने का एक यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण तथा टेपर मापने के लिए किया जाता है। जो हमने दिखा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण तथा टेपर मापने के लिए किया जाता है, तथा जॉब की जॉब के कोण को 1 मिनट की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। जॉब के कोण को 1 मिनट की शुद्धता या 1 मिनट की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। मतलब 1 मिनट की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? साइन बार का यूज करते हैं। अगला लिखिए, साइन बार से जॉब के एंगल की चेकिंग, एंगल मतलब कोण की चेकिंग, और जॉब की कोण में सेट करने के लिए करते हैं। सेट करने के लिए करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए इस आपका क्या है? साइन बार है।
ये इसका क्या है, दो रोलर होते हैं, इसका सेंटर इसके सेंटर के समांतर रहता है। ये आपका क्या है, साइन बार, क्या है, तो रोलर बेलनाकार। तो साइन बार से जॉब की एंगल को चेक करने के लिए, कोण को चेक करने के लिए और जॉब के कोण को सेट करने में किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए इसकी बनावट और संरचना। इसकी बनावट और संरचना, इसकी बनावट कैसी रहती है और इसकी संरचना कैसी रहती है। अब संरचना देखते हैं कि इसका बनावट और संरचना क्या है। तो यह साइन बार, इसमें देखिए ये काहे का बना होता है। साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील का से बना हुआ आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बना हुआ था। ये जो साइन बार होता है वो काहे का बना होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है। इसकी जो सतह होती है, इसकी जो सतह है उसे ग्राइंडिंग और लेपिंग विधि से शुद्धता की जाती है। मतलब इसमें ग्राइंडिंग, जो साइन बार है इस पे क्या की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है और इसे लेपिंग करके बहुत एक्यूरेसी से बनाई जाती है। इस पे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करने के साथ साथ इसमें क्या करते हैं, लेपिंग करते हैं ताकि इसमें प्योर बने, मतलब प्योर शुद्धता से ये क्रोमियम स्टील का जो है शुद्धता से प्राप्त हो हमें साइन बार। तो अगला देखिए इसकी सतह क्या की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग और लेपिंग की जाती है जो शुद्धता में फिनिशिंग किया हुआ रहता है, जो शुद्धता में फिनिशिंग किया हुआ रहता है। जो क्या होता है, शुद्धता से फिनिशिंग किया हुआ रहता है। इसको लिख लीजिए। अगला देखिए, अब इसमें क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग और लैपिंग की जाती है ताकि शुद्धता से फिनिशिंग किया हुआ रहता है। साइन बार के दोनों सिरे पर समान व्यास के, अब साइन बार पर अगला देखिए, साइन बार पर दोनों सिरे पर, दोनों सिरों पर समान व्यास के दो शुद्ध रोलर्स, दो शुद्ध रोलर्स मतलब कि बेलनाकार आकृति के लगे हुए होते, बेलनाकार आकृति के लगे हुए
आकृति के लगे हुए होते हैं। देखिए ये दो शुद्ध क्या है, गोल बेलनाकार रोलर्स लगे होते हैं। दो शुद्ध बेलनाकार रोलर्स लगे होते हैं। ये देखिए दो शुद्ध बेलनाकार रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है, दोनों रोलर्स को सेंटर लाइन, ये जो दोनों रोलर्स हैं, दोनों रोलर्स के सेंटर लाइंस दोनों रोलर्स के सेंटर लाइन साइन बार के ऊपरी सतह के साइन बार के ऊपरी सतह के समांतर होते हैं। अब ये जो दो रोलर्स हैं, दो रोलर्स के जो बेलनाकार रोलर्स हैं, ये इसके लाइन और ये साइन बार के लाइन दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के समांतर रहते हैं। ये देखिए ये एक दूसरे के समांतर रहते हैं। ये साइन बार और ये दो रोलर्स एक दूसरे क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं। ठीक है, साइन बार से आर पार, साइन बार में आर पार से क्या होते हैं, होल होते हैं। अगला लिखिए साइन बार में आर पार में क्या होते हैं, होल होते हैं। आर पार क्या होते हैं, होल होते हैं। क्यों होते हैं, देखो अब क्या साइन बार में आर पार क्या होते हैं, होल। यहाँ क्या होते हैं, आर पार होल होते हैं। होल इसलिए होते हैं क्योंकि जो एंगल प्लेट होता है, एंगल प्लेट में साइन बार में आर पार क्या होते हैं, होल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, आर पार होल होते हैं। क्यों होते हैं होल, क्योंकि एंगल प्लेट जो होता है, एंगल प्लेट में फंसाने के लिए क्या करते हैं, टेपर रख करके ऐसे, जैसे हमारी एंगल प्लेट है, ये आपका एंगल प्लेट रहता है। आप क्या करते हैं, एंगल प्लेट को साइन बार में ऐसे फंसा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहाँ होल रहते हैं, तो होल में क्या फंस जाता है, तो साइन बार ऐसे फंसा रहता है। तो इससे क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, कोण निकाल लेते हैं, टेपर की चेकिंग कर लेते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर से टेपर की चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट एंगल है कि नहीं, यहाँ पास इक्विवेलेंट एंगल है कि नहीं और यहाँ पास इक्विवेलेंट एंगल है कि नहीं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। ठीक है ना। तो साइन बार में आर पार क्या होते हैं, होल होते हैं। आर पार क्या होते हैं, होल होते हैं। यह होल साइन बार के भार को कम करने में, यह होल साइन बार के भार को कम करने में और इसे एंगल प्लेट पर, इसे एंगल प्लेट पर क्लैंपिंग करने के लिए यह होल सहायक रूप में कार्य करता है, सहायक रूप में क्या करता है, कार्य करता है। दो क्या होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। ये रोलर्स साइन बार के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब क्या होता है, ये रोलर्स सेंटर लाइन और साइन बार के ऊपरी सतह के समांतर होते हैं। साइन बार में क्या होते हैं, आर पार क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है ना। यह होल साइन बार के भार को कम करने के लिए, मतलब ये होल क्या होते हैं, साइन बार के, मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, जॉब को टेपर से करने के लिए कि इस पे लगाएंगे तो इसमें भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो भार को कम करने के लिए क्या करते हैं,
इसमें होल लगे होते हैं और एंगल प्लेट पर क्लैंपिंग करने के लिए यह होल सहायक रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्लैंपिंग करने के लिए यह होल जो होते हैं एंगल प्लेट पर क्लैंपिंग करने के लिए यह होल सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसका साइज लिखते हैं। इसका साइज कितना होता है, इसका आकार दोनों रोलर्स के साइन बार की लंबाई जो होती है दोनों रोलर्स के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी होती है। दो रोलर्स के सेंटर्स के बीच की दूरी होती है। मतलब इस रोलर से इस रोलर्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एल कहलाती है। ये रोलर्स फर्स्ट रोलर्स के सेंटर सेकंड रोलर्स के सेंटर के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, इसकी साइन बार की लंबाई कहलाती है। ठीक है, साइन बार की अगर देखिए साइन बार का साइज उसकी लंबाई से स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, समानता है यह 100 mm में उपलब्ध होते हैं, 120 mm में उपलब्ध होते हैं, 250 mm उपलब्ध होते हैं और 500 mm में उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। ये किस में उपलब्ध होते हैं, 100, 120, 250 और 500 में। इसको लिख लिए। अब साइन बार का सिद्धांत क्या है, देखिए साइन बार का प्रिंसिपल ऑफ ए साइन बार का सिद्धांत, इसको मिला दें। साइन बार का सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ए साइन बार, यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी समकोण त्रिभुज में देखिए आगे, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। यह है त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का संबंध उस कोण के विपरीत विपरीत साइड अर्थात लंब और कर्ण के अनुपात में होता है। देखिए इसका ये थ्योरी हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये त्रिकोण
त्रिकोणमिति है, ये क्या त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके ये क्या 90 डिग्री है, ठीक है ना। और 90 डिग्री सामने वाली भुजा, जो सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है, वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, लंब, और ये आधार, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ये साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब, ये क्या है, लंब, ये लंब, और कर्ण के अनुपात का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। इसको बना लेना। अगला लिखिए, साइन मार्ग के विभिन्न एंगल में सेट करने के लिए, के विभिन्न एंगल में सेट करने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया, किसका उपयोग किया जाता है, स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। यह है, इसे खड़ा करने के लिए, इसे खड़ा करने के लिए सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल आधार सतह के तौर पर उपयोग होता है, एक समकोण बनता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि साइन बार के विभिन्न एंगल में सेट करने के लिए स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। मतलब साइन बार के विभिन्न एंगल में सेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्लिप गेज का यूज करेंगे। इस साइन बार को एक एंगल में सेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्लिप गेज, जो हमने पढ़ा है स्लिप गेज। इसे खड़ा करने के लिए, मतलब इसे टेपर में खड़ा करने के लिए, सीधा में खड़ा करने के लिए किसका यूज करेंगे, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, आधार सतह के तरफ उपयोग करते हैं। और ये एक समकोण बनाता है, और ये क्या बनाता है, एक समकोण बनाता है, जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के आधार पर होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब लिखिए इसका उपयोग, ये समझ में आ गया ना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। साइन बार के भिन्न एंगल में सेट करने के लिए स्लिप गेज का यूज करते हैं, और इसे सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल के आधार सतह के तौर पर उपयोग किया जाता है, और ये क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। देखिए साइन बार का उपयोग, देखिए साइन बार का उपयोग इसका उपयोग कब किया जाता है, साइन बार का उपयोग साइन बार का उपयोग तब किया जाता है जब निम्न के लिए 1 मिनट की शुद्धता की आवश्यकता होती है। 1 मिनट
शुद्धता की आवश्यकता होती है। 1 मिनट निम्न के लिए 1 मिनट की क्या होती है? शुद्धता होती है। इसका उपयोग पहला है एंगल नापने के लिए, अर्थात कोण मापने के लिए। दूसरा क्या है? मार्किंग के लिए। मार्किंग के लिए हाइट गेज का यूज करेंगे। तीसरा क्या है? मशीनिंग के लिए। एंगल नापने के लिए, मार्किंग के लिए और मशीनिंग के लिए किसका यूज करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर में आ चुका है। एंगल नापने के लिए किसका यूज करेंगे? साइन बार का। मार्किंग के लिए और मशीनिंग के लिए। ठीक है। अगर ये साइन बार के किसी जॉब को 45 डिग्री कोण तक शुद्धता तक जांचता है। साइन बार के किसी जॉब को 45 डिग्री कोण तक की 1 डिग्री की शुद्धता तक जाता है। इससे ऊपर हो जाएगा तो साइन बार अशुद्ध हो जाएगा, मतलब कि साइन बार की शुद्धता की जांच नहीं करेगा। साइन बार की शुद्धता की जांच कितने डिग्री तक करता है? क्वेश्चन आ चुका है कि साइन बार 1 मिनट की शुद्धता कितने डिग्री तक के लिए चेक करता है? तो 45 डिग्री के तक के लिए चेक करता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, 45 डिग्री के ऊपर के जॉब को मापने में साइन बार से एंगल मापने की शुद्धता में दोष उत्पन्न होने लगता है। दोष उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? दोष उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए। उपयोग एंगल प्लेट मापने के लिए, मार्किंग के लिए और मशीनिंग के लिए। साइन बार 45 डिग्री तक के 1 डिग्री की शुद्धता तक इसे जाना जाता है। इससे ऊपर हो गया तो साइन बार में दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ साइन बार। साइन बार के प्रकार। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम साइन बार के एंगल निकालना, टेपर निकालना और इसकी गणना करना कि हम इसकी गणना कैसे करते हैं, टेपर कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको आप लिखिए कॉपी में और इसको विधिवत बनाइए। जो भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।